कैसे आप सब, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले लियो मूवी की। मैं पूरी कहानी आपको लियो की बताऊंगा, आगे की क्या कहानी हो सकती है, किस तरह से ये एलसीयू से कनेक्टेड है, मूवी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक्टर्स कैसे हैं और मूवी किस तरह की, कितना मासी क्लासी एक्शन है, वीएफएक्स इस तरह के सब कुछ अच्छे से बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं वीडियो में बात करना चाहूँ तो मूवी की कास्ट को मेंशन करना चाहूँगा। हमारे थलपति विजय लेजेंडरी एक्टर जिनका बोलबाला भौकाल स्टार्डम जो है वो आप सब जानते हो कि किस तरह के उनके परफॉर्मेंस और किस तरह से फैन उनके लिए पागल रहते हैं। बेसिकली मूवी बहुत तगड़ा कमाई कर भी रही है। तो बेसिकली बहुत सारे रीजन में रिलीज की गई, हिंदी में इसको थोड़ा कम बेल्ट में रिलीज की गई, पर ठीक है चलता है। बेसिकली सबसे पहले बात करें थलपति विजय की, तो भाई उनके लेजेंडरी एक्टर है, मूवी से बड़े है वो, भाई मूवी से वो बड़े हैं। तो बेसिकली और सेकंड बात है हमारे संजय दत्त एक्टर जिन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। जब वो कॉफी शॉप में एंट्री करते हैं, क्या गजब की एंट्री थी, क्या सीन था, मजा आ गया देख करके। मतलब बैड एस लगते हैं एक्चुअली में, लियो ज्यादा बैड एस तो वो संजय दत्त लगते हैं इस मूवी में। और अर्जुन जो हमारे अर्जुन सूर्या जो एक्टर है उन्होंने काफी अच्छा काम किया, जो कि पहले हीरो बने थे, इसमें विलन के भाई बने बेसिकली वो भी। तो और अच्छे से बात करें तो इसमें कृष्णन जो कि हमारी एक्टर है फीमेल, उन्होंने काफी अच्छा काम किया, सबने अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो एक्ट्रेस की जो बात है उसमें तो छोड़ ही दो कि भाई काम अच्छा है। हमारे लोकेश कनकराज इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है। और मैं आपसे कहूँगी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन मत लगाना, क्योंकि अब इसमें कोई भी कैमियो देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देखने को मिलेंगे, थोड़ा पोस्ट क्रेडिट इन क्रेडिट सीन में थोड़ी थोड़ी हिंट आपको दिखा दी जाएगी भैया किस तरह से एलसीयू से कनेक्टेड हो सकती है। बेसिकली ये मूवी इसके अराउंड चलती है कि लियो एक्चुअल में वो बंदा जो कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ जी रहा है, क्या वो लियो है, क्या वो लियो नहीं है, इसके अराउंड पूरी कहानी चलती है। मूवी का पूरा फेस इसके स्टेबल चलता है कि क्या ये है या नहीं है। एक टाइम पे तो आपको लगेगा यार यार क्या कंफ्यूजन है यार, ये इसको काफी अच्छे से फेस किया गया, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। बेसिकली देखो हमारा हीरो एक नॉर्मल सा इंसान है, नॉर्मल जिंदगी जीता है। उसकी बेकरी की शॉप है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे शान चैन से जिंदगी बिता रहा होता है। बेसिकली एक स्कूल में एक दिन एक नॉर्मल सा हाइना, मतलब नॉर्मल सा क्या जानवर ही है, हाइना घुस जाता है। और फिर हमारे हीरो को एक बात पता चलती है, तो हीरो का एक दोस्त है जो पुलिस वाला रहता है, रेस्क्यू ऑफिसर, वो कहता है भाई इतनी प्रॉब्लम होगी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। हमारा हीरो आता है उसके हाइना को पकड़ता है जिस किसी भी तरीके से। बेसिकली हाइना के स्कूल में घुस गया, वहाँ बच्चों को काट लेगा मार लेगा। तो समझ रहे हो आप मेरी बात की हर मूवी में एक हीरो का इंट्रोडक्शन देने के लिए दिखाया था कि हीरो हमारे कितना पावरफुल है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है। तो किस तरह हाइना को पकड़ता है जबकि मारता नहीं है बेसिकली हमारे हीरो की। तो वहाँ पर भी लाइफ नॉर्मल चले, तो अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने 2 बच्चे, एक लड़की के साथ, बीवी के साथ आराम से जिंदगी चलता रहती है। बीवी से अपनी बहुत बुरी तरह से डरता है अपना हीरो, और वहाँ उसके सामने एकदम डाउन मार के रहता है। तो बेसिकली हमारे हीरो की कहानी नॉर्मल चलती रहती है। पर एक दिन क्या होता है कि हीरो के जो शॉप रहती है उसमें एक बंदा आ जाता है जो कि बेसिकली गुंडा ही रहता है, और वो थोड़ा सनकी पागल सा रहता है, एक सीरियल किलर रहता है वो। तो बेसिकली उसके क्या सीन है कि पूरी गैंग के साथ वो काम करता है, लोग को मार मार के उनके एटीएम को पूछता है और पैसे निकाल लेता है जाके, भाई गजब का चीज़ है। तो बेसिकली हमारे हीरो की शॉप में जाता है और हीरो से कहता है भाई मुझे लाओ एक कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, चॉकलेट कॉफ़ी। हीरो कहता है भाई दुकान बंद हो गई है, बाद में आप आ जाना। वो कहता है नहीं ले आओ ले आओ। तो हीरो के यहाँ जो हमारे थलपति विजय हैं उनके यहाँ जो एक काम करने वाली रहती है, मतलब बेसिकली क्या कहूँ मैं, असिस्टेंट उनकी, तो उसको पकड़ लेता है कि भाई अब कॉफ़ी तो तुम ला के पिलाओगे। वो कहता है भाई दुकान बंद हो गई। फिर उसको मजबूरन लाना पड़ता है। तब तक फिर वो क्या करता है कि पैसे भी उनसे ले लेता है और उस लड़की को मतलब प्रताड़ित करने का प्रयास करता है। और फिर हीरो अपने बच्चे के साथ वहाँ पर रहता है, बच्चे को कहता था भाई तुम छुपे रहना। बेसिकली क्या अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। पर भाई वो बंदा अपनी लिमिट ज़्यादा क्रॉस कर जाता है और फिर क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। हीरो अपने रूप में आता है और सबको मारता है पीटता है, और उसको जितने भी किलर रहते हैं 5 लोगों को जान से मार देता है। अब इससे क्या होगा, हीरो हमारा हाईलाइट हो गया। बेसिकली वो लोग गैंगस्टर रहते हैं और हीरो के ऊपर केस चलता है, मुकदमा कोर्ट रूम ड्रामा, इसको थोड़ा सा और खींचा देता पर उन्होंने थोड़ी गलती कर दी। तो बेसिकली हमारे ऊपर केस वेस चलता है, किस तरह हीरो का दोस्त जो पुलिस वाला रहता है वो सब मिलकर हेल्प करते हैं और हमारा हीरो सेल्फ डिफेंस के केस में बरी हो जाता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, हीरो हमारा हाईलाइट होता है, अखबार में फोटो छप जाती है। और हीरो जो है हमारा उसको चारों तरफ फैसला होता है भाई एक आदमी है जो मर्द है, ऐसा फलाना टिमकाना कि मतलब 5 लोग को मार दिया है, प्रोफेशनलिस्ट है, क्या सीन है उसके बारे में लोग जानने का फैसला करते हैं। तो ये खबर उड़ते उड़ते पहुंच जाती है हमारे संजय दत्त के पास। बेसिकली संजय दत्त क्या है इसमें, वो एक तंबाकू कंपनी के ओनर है, मतलब एक ड्रग समझ लो, ड्रग बनाते हैं वो तंबाकू की आड़ में। तो बेसिकली वो कंपनी के ओनर हैं। और बेसिकली जो लियो है, लियो जो उनका बेटा रहता है और जो उस कंपनी के साथ ही वो भी काम करता रहता है, मतलब उनके लिए काम करता था, वो है उनका बेटा। और जो अनिरुद्ध मतलब जो हमारे जो सेकंड आदमी है एंटोनी दास, उनका चाचा रहता है जो कि जिसका अर्जुन रोल प्ले कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको समझ चाहता हूँ, संजय दत्त और अर्जुन 2 भाई रहते हैं दोनों लोग। तो बेसिकली संजय दत्त यहाँ पर आते हैं कंफर्म करने के लिए क्या ये लियो है, अपनी पूरी गैंग के साथ पर पूरा प्रयास करते हैं अपना कि इसके अंदर का वो निकाल के देखो क्या लियो है। पर वो बंदा कहीं भी जाहिर नहीं होता जो कि एक नॉर्मल जिंदगी बिता रहा होता है हमारा सेतुपति विजय। तो बेसिकली फिर वहाँ पे कोई जाहिर नहीं होता है। फिर संजय दत्त अपनी पूरी तैयारी बनाता है कि यार किस तरह से इसको पकड़ा जाए कि लियो, इधर कहानी चलती रहती है कि जिस हमारे हीरो ने जिन 5 लोगों को मारा रहता है उनके जो घर वाले मतलब उनका जो साला रहता है वो भी विलन ही गुंडे रहता है, हमारे हीरो को मारने का प्रयास करता रहता है। बेसिकली एक जगह संजय दत्त आकर उसको डिफेंस भी करता है क्योंकि भाई संजय दत्त का ही बेटा रहता है लियो।
पर ये एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था जो हमारा हीरो है पार्थिवन, जो कि नॉर्मल इंसान की जिंदगी जी रहा था। होता है कि मैं कोई लियो ही हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। बेसिकली कहानी आगे बढ़ती है और काफ़ी सारे सीन इसमें होते हैं। हमारे हीरो के ऊपर काफ़ी अटैक होते हैं, उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। फिर संजय दत्त को कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई संजय दत्त क्यों परेशान है, क्योंकि संजय दत्त अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए रहते हैं। हमारा हीरो के साथ पास्ट में ये हुआ रहता है कि हमारा हीरो अपने फैमिली के साथ जैसे भी वही काम करता रहता है, ड्रग वाला जो भी चीज़ें हैं। तो बेसिकली संजय दत्त थोड़ा अंधविश्वास का सहारा लेते हैं और वो कह दिया जाता है भाई किसी अपने करीबी की तुम बलि चढ़ाओ तो तुम्हारा जो बिजनेस है, धंधा है, बहुत तेजी से आगे चल रहा है। बस ये अंधविश्वास के चक्कर में संजय दत्त को अपने बेटे लियो की बलि चढ़ाने तक की नौबत आ जाती है और उसकी लियो की बहन भी रहती है। तो कहता है भाई अपने दो में से किसी को तो चढ़ाओ। तो उसकी बहन को मारने जाना रहता है, भाई धीरे धीरे बलि चढ़ाता है। मतलब क्या ही मैं कहूँ, इस सीन को देख के बड़ा बुरा लगता है। पर लियो भैया वहाँ पे अपना आउट ऑफ कंट्रोल था कि भाई ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, चाहे जो हो जाए। फिर वही सीन होता है कि पूरे फैक्ट्री में आग लगा देता है, सबको मार देता है, जो भी सीन कर सकता है कर देता है। सबको लगता है कि लियो मर गया, लियो खत्म हो गया, पर ठीक है सब अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते थे। फिर लियो अपना अलग वो जिंदगी छोड़ के अपना वो कैरेक्टर छोड़ के एक नई जिंदगी बसाता है अपने परिवार बच्चों के साथ, वो जी रहा होता है। बस यही इसी में सारी कहानी आगे मिक्सअप हो जाती है। फिर संजय दत्त वापस जाता है, उसको ले जाना चाहता है, वो जाता नहीं है। जो भी अपने कोशिश करता है, उसके बेटे को किडनैप करता है, जो भी चीजें करता है वो सब करने का प्रयास करता है। अंत तक पता हम एक बार आपको सीन बोले कि भाई ये लियो है या नहीं, क्योंकि इतना पोटेंशियल मंदिर के अंदर कैसे लोग इसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसे सब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं लियो नहीं हूँ, मैं लियो नहीं हूँ, मैं लियो नहीं हूँ। संजय दत्त इसलिए जाते हैं लियो कि मैं आगे फिर धंधा संभाले, और वो जिंदगी में बिल्कुल वापस नहीं जाता और वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता है। सबसे ये कहता है कि मैं लियो नहीं हूँ, लियो नहीं हूँ। अंत तक आपको भी देखो भाई ये लियो है या नहीं है, अंत में पता चलेगा आपको लियो है या नहीं। बेसिकली स्पॉइलर देना चाहो तो हाँ वो लियो ही रहता है, पर जिसको बताता है कि हाँ मैं लियो हूँ संजय दत्त को मार देता है। जो कार जो सीक्वेंस आपने देखा होगा ट्रेलर में, बस उसी के लास्ट संजय दत्त की मौत होती है और अंत में जाता है अर्जुन दास जो कि उसके जो मतलब रहते हैं चाचा, उसको भी मार देता है और उनको बताते हैं भाई लियो मैं। अंत में वो कहता है कि जो भी कोई मुझसे पूछेगा अगर जिंदगी में कि मैं लियो हूँ या नहीं, पर मैं उसको बताऊंगा, पर लेकिन उसके बाद उसको मार दूंगा। बस सीधी बात है। अंत में हमारे विक्रम का फोन आता है कि लियो अब सिर्फ एक फैक्ट्री जलाई है, अब हमको तुमको मिलकर डिफेंस करके सबको मारना पड़ेगा। बेसिकली अब इसके बाद जो स्टोरी लाइन आएगी वो कनेक्ट होगी विक्रम और अदर मूवीज। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक लियो की स्टैंड अलोन मूवी थी, मैं ये कहना चाहता हूँ। बेसिकली मैं और एक बात और कहना सजेशन देना चाहूँ तो थोड़ा कैरेक्टर को और होल्ड करके रखना था। हमारा हीरो उतना ज्यादा प्रॉब्लम में दिखता नहीं, क्योंकि क्या है कि जब एक प्रॉब्लम आती है तो उससे प्रॉब्लम से निकल चुका होता है। अगर वही सीरियल किलर ना मरा होता और उसके घर वालों को किडनैप करता है या थोड़ा कहानी और एस्टैब्लिश करके चलते तो और मजा आता। पर बैकग्राउंड की म्यूजिक की बात करो तो भाई अनिरुद्ध क्या कमाल किया। अनिरुद्ध एकदम बीजीएम भाई आपको गूज़बम्प लगाता है, और लास्ट में जब वो लोकी का कैथी का और आप समझ रहे हो विक्रम का मिक्स होता है ना, तो मतलब क्या ही मजा आता है यार। पूरा पैसा वसूल बीजीएम अनिरुद्ध ने कमाल काम के। और अच्छा है इसमें विक्रम का कैमियो नहीं दिखाया, ना तो विक्रम का कैमियो दिखाया और ना ही रोल से कैमियो दिखाया, क्योंकि अगर उनका कैमियो दिखा जाता तो पूरी मूवी ओवर साइड हो जाती। आप समझ रहे हो कि विक्रम मूवी के साथ ऐसे होता है कि पूरी मूवी ओवर साइड हो गई थी रोलेक्स से कैमियो की वजह से। तो मतलब अब इसको काफी उन्होंने बैलेंस किया है। सही बात है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का मतलब ये नहीं कि आप कैमियो डालते रहो उससे हाइप बढ़े। भाई आप जो रोकी से काम किया एकदम अच्छा काम किया है, अच्छा पोटेंशियल दिखाया उन्होंने, काफी अच्छा होल्ड करके चलते हैं अनिरुद्ध और विजय। तो सब कुछ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मूवी होल्ड करके चलती, मूवी और बेहतर हो सकती थी, मैं जो भी बता सकता बताया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू के साथ। वीडियो काफी लंबा हो गया है, आई होप आप सब ठीक होंगे।